गुड मॉर्निंग बेटा। ये आज का टॉपिक है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है बेटा, ये भी प्रैक्टिकल है। ये भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इस सब यूनिट से आप लोगों को 3-4 प्रैक्टिकल्स निकलते हैं। एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर, 2 हमें मीटर ब्रिज पर, और इस पर भी एक आप लोगों को प्रैक्टिकल निकलेगा। तो पोटेंशियोमीटर भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं पोटेंशियोमीटर है क्या। ठीक है बेटा, पोटेंशियो से ही पता चलता है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर, it is a device which is used to measure EMF. It is a device which is used to measure EMF or potential difference, potential difference of a cell, of a source भी बोल सकते हो। सोर्स का मतलब हो गया बेटा सेल। विदाउट ड्राइंग, विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम इट, एनी करंट फ्रॉम इट। बेटा मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर हमें एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ निकालना हो, उससे करंट ड्रा बिना किए हुए, तो हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है। बेटा अगर ये एक सेल है, इस सेल से हमें अगर देखना है बेटा, अगर हमें सेल से इसका ईएमएफ, अगर ये सेल है, इस सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करनी है बिना करंट ड्रा किए हुए इस सेल से, तो हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज नाउ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ or potential difference of a cell without drawing any current from it. इस सेल से करंट ड्रा करने के बगैर हम मेजर कर पाएंगे इसकी पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। जिस डिवाइस से हम इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर करेंगे बिना करंट ड्रा किए हुए, उस डिवाइस को ही नाम देते हैं बेटा पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? शाबाश, फटाफट बता दीजिए। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, ऑफ ए सोर्स दैट इज सेल, विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम इट। इससे करंट ड्रा करने के बिना ही हम जिस डिवाइस से हम मेजर करेंगे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, उसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर मीन्स टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स टू मेजर ईएमएफ। किसका? सेल का। क्लियर है? शाबाश बेटा। नाउ अगेन आई विल टेल यू, देन वी विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सोर्स। सोर्स का मतलब हो गया सेल
जो करंट देता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं सोर्स, विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम इट, दैट वी कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर। अब मैं आप लोगों को पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन बताता हूं कि किस तरीके से पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन है। देख लीजिए बेटा, पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कंस्ट्रक्शन। फिर हम प्रिंसिपल पर जाएंगे। कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या है। कंस्ट्रक्शन है बेटा, सबसे पहले एक पोटेंशियोमीटर में एक वायर होती है। एक वायर होती है ए बी एक वायर होती है जिसकी लेंथ 4 मीटर है। कितने मीटर की लेंथ है? 4 मीटर। 4 मीटर देखो किस तरीके से बांधी गई है। ये यहां से यहां तक कनेक्ट की गई है और यहां से यहां तक 1 मीटर है। यहां पर बेटा स्केल लगी है, ये स्केल लगी है बेटा 1 मीटर की, ठीक है बेटा, ये स्केल लगी है। लेकिन 1 मीटर की स्केल है, 0 to 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर की स्केल है। अभी तक 1 मीटर वायर लग गई। इधर देख लीजिए बेटा, ये कॉपर स्ट्रिप है। कल भी मैंने समझाया था मीटर ब्रिज में, ये कॉपर स्ट्रिप फर्स्ट है। यहां पर वायर को कनेक्ट, ये नट्स लगे हैं, ये भी नट लगा है, ये भी स्क्रू लगा है, स्क्रू जिसके साथ तार बांधनी पड़ती है, ये भी स्क्रू लगा है जिसके साथ ये तार बांधी गई है। ये तार है, वायर है। जिस तरीके से ये वायर है, ऐसी वायर ये है। इधर देखो, ये इधर भी नट है, इधर भी नट है, ठीक है बेटा। लेकिन मैंने बताया ये वायर 4 मीटर है। 1 मीटर यहां पर लगा है, 1 मीटर यहां पर लगा है बेटा, ऐसे। फिर यहां पर फिर से एक कॉपर स्ट्रिप लगी है, ऐसे। अभी तक ये हो गया 1 मीटर, ये हो गए 2 मीटर। 2 मीटर वायर आ गए अभी तक। फिर यहां पर फिर से स्क्रू लगा है, ये स्क्रू है। स्क्रू ऐसे फिर से कनेक्टेड हो गए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। 3 मीटर इधर देख लीजिए बेटा, ऐसे एक और कॉपर स्ट्रिप है, यहां पर भी नट लगा है। ये कॉपर स्ट्रिप सेकंड है, ये कॉपर स्ट्रिप थर्ड है, ऐसे। और यहां पर फिर से स्क्रू है, स्क्रू ऐसे लगाया गया है और यहां पर ऐसे बंद किया गया है। इसका मतलब हो गया 1 मीटर ये वायर है, ये हो गई 2 मीटर, ये हो गई 3 मीटर, ये हो गई 4 मीटर। 4 मीटर वायर है, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ये वायर याद रखना बेटा, ये वायर जो है ये बनी होती है कल की तरह। दिस वायर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की या कॉन्स्टेंटन की जो एलॉय है। मैंने कल भी बताया इस वायर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो है। टेम्परेचर के बढ़ने से या टेम्परेचर के कम होने से इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है, ठीक है बेटा, शाबाश। कितने मीटर की वायर लगी है? 4 मीटर की वायर लगी। फिर से बता रहा हूं, ए पोटेंशियोमीटर मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ए वायर approximately 4 meters in length, 4 meters in length, which is connected between the 2 points A and B with the help of copper strips, copper strip first, second और third, 3 copper strip लगे, ठीक है। इधर देख लीजिए, there is a key, ये की है ऐसे, ये की, देयर इज ए की, इसको बोलते हैं बेटा रिहोस्टैट।
रियोस्टैट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। दिस इज रियोस्टैट, RH से डिनोट करते हैं रियोस्टैट। देयर इज एन एमीटर, ये एमीटर है, और देयर इज एन एमीटर एंड ए बैटरी। देयर इज एन एमीटर एंड ए बैटरी, ये बैटरी जिसका सोर्स है, विच इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B एज इज शोन इन फिगर। एक बेटा रियोस्टैट है, इधर देख लीजिए बेटा, एक रियोस्टैट है, एक रियोस्टैट है, एक रियोस्टैट है बेटा, एक की है, एक रियोस्टैट है, एक एमीटर है, और एक बैटरी लगाई गई है जिसका EMF E है बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B एज इज शोन इन फिगर। ठीक है, एक और चीज बांधी गई है यहां पर बेटा, देयर इज ए गैल्वानोमीटर whose one end is connected with point A and other end is connected with jockey J as is shown in figure। जॉकी मैंने आप लोगों को समझाया, आज मैं आप लोगों को डायग्राम, जो डायग्राम है उनके फोटोग्राफ्स भी मैं सेंड करूंगा, जॉकी दिखाऊंगा कैसे होती है। अच्छा, गैल्वानोमीटर कैसे होता है, एमीटर कैसे होता है, ये सब मैं इनके फोटोग्राफ्स आज आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग देख सकें कि गैल्वानोमीटर कैसा होता है, एमीटर कैसा होता है, जॉकी कैसी होती है। मैंने कल भी बताया जॉकी पेन की तरह होती है, जिसको ऐसे हम कल मीटर ब्रिज में स्लाइड कराते थे, ऐसे इस वायर पर स्लाइड कराते थे, ऐसे इस वायर पर चलाते थे। अच्छा, ये है कंस्ट्रक्शन एक पोटेंशियोमीटर का। मैं फिर से आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। Construction: a potentiometer mainly consists of a wire approximately 4 meters in length, which is connected between the 2 points A and B with the help of copper strips। 1 2 3 copper strips लगी है। Clear बेटा? There is a 1 meter scale attached alongside with the wire। ये 1 मीटर की स्केल वायर के साथ साथ जा रही है। देयर इज ए की, ए रियोस्टैट। रियोस्टैट मैंने पहले भी बताया, रियोस्टैट होता है बेटा, ये रियोस्टैट का सिंबल है। रियोस्टैट का सिंबल ऐसे आप लोग दिखाओगे, रेजिस्टेंस दिखाओगे, इसको एरो दिखाओगे, इसका मतलब रियोस्टैट ऐसे इसको चलाना पड़ता है, ऊपर नीचे, ऊपर ऐसे साइड वाइज कराना पड़ता है ताकि इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, वेरी हो जाएगी। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है रियोस्टैट। अच्छा, एमीटर, एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं, ये होगी बैटरी। इसीलिए मैंने बताया देयर इज ए की, ए रियोस्टैट, एन एमीटर एंड ए बैटरी विच इज कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक, देयर इज ए गैल्वानोमीटर whose one end is connected with point A and other end is connected with jockey J। Jockey J is free to move on the मैगनीन वायर। ये मैगनीन वायर पर फ्री है, ये फ्री है, यहां से खुली है, और इस वायर को आप लोगों को इसमें स्लाइड नहीं कराना पड़ता है, वायर पर स्लाइड नहीं कराना है, आप लोगों को उठाना है, प्लग करना है, यहां पर ऐसे ऐसे आप लोगों को स्लाइड नहीं करना है बेटा। आज आप लोगों को इस पर स्लाइड जॉकी को नहीं करना है, स्लाइड का मतलब घसीट के नहीं लेना है। आज आप लोगों को क्या करना है, एक पॉइंट पर ऐसे टच करना, फिर उठाना है, फिर यहां पर फिर से टच करना, फिर उठाना, फिर यहां पर आप लोगों को अलाउड नहीं है इस पर स्लाइड कराना, क्योंकि इसका नल पॉइंट जो है जल्दी नहीं कभी कभी मिलता है। अगर जल्दी नहीं मिलेगा तो आप लोग इस पर स्लाइड अगर करते रहोगे, स्लाइड करने से ये तार घिस जाएगी,
घिसने से क्या, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, रेजिस्टेंस उससे चेंज हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को अलाउड नहीं है कि इस पर आप लोग क्या करोगे, स्लाइड। यू हैव टू प्लक, यू हैव टू टेक द जॉकी एंड प्रेस द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स। ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर टच करना है, स्लाइड नहीं करना है इसमें। यू आर नॉट अलाउड टू स्लाइड। मैंने बताया रीजन क्या है, रीजन है क्योंकि इसका नल पॉइंट, जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है उसको बोलते हैं नल पॉइंट। वो नल पॉइंट जल्दी जल्दी नहीं मिल पाता है कभी कभी। अगर आप लोग स्लाइड करते रहोगे इस पर, स्लाइड करने से ये घिस जाएगी तार, तो तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, तो वो अलो नहीं किया जाता है। इसलिए आप लोगों को अलो नहीं किया जाता है आप लोग इस पर स्लाइड करो। आप लोगों को मैंने बताया क्या करना पड़ता है, जॉकी को उठाना पड़ता है एंड प्रेस द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स, ऐसे 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 ऐसे, प्लग, स्लाइड नहीं करना है। ठीक है बेटा, ये हो गई कंस्ट्रक्शन। आप लोगों के लिए मैं कंस्ट्रक्शन को रिपीट करूंगा एक बार, फिर हम प्रिंसिपल पर जाएंगे। A potentiometer mainly consists of a wire which is approximately 4 meters in length, connected between the 2 points A and B with the help of copper strips, first, second and third. ठीक, there is 1 meter scale attached alongside with the wire. There is a key, a rheostat, an ammeter, a battery which is connected between the 2 points A and B. There is a galvanometer whose one end is connected with point A and other end is connected with jockey J. Jockey J is free to move on the Maganin wire. मैंने बताया पहले आप लोगों को, ये जो पोटेंशियोमीटर है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये सेल है, इस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। सेल की पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ निकाल सकते हैं इस डिवाइस से। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर से हम निकाल पाएंगे इसकी पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ विदाउट ड्राइंग। इससे करंट ड्रा करने के बिना भी हम इस डिवाइस से इसकी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। याद रखा बेटा, ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आप लोगों को कल भी बताया, ये जितने भी तारे हैं, कॉपर स्ट्रिप्स है, बैटरी ईएमएफ है, ये सारा वुडन बॉक्स पर होता है। ये वुडन बॉक्स है, बिल्कुल ऐसे होता है वुडन बॉक्स, ऐसे वुडन बॉक्स अंदर से खाली होता है और इसके ऊपर नट से तार बांधी जाती है और ये बाहर से बांधने पड़ते हैं। ये तार, ये 4 मीटर वायर यहां पर लगी होती है इस वुडन बॉक्स के ऊपर, बिल्कुल नट्स के साथ बंद रहती है ये तार। ये स्केल भी इसके ऊपर अटैच है। ये एक्सटर्नली बांधना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ वायर्स। ठीक है बेटा, बिल्कुल वुडन बॉक्स के ऊपर ये सारा सिस्टम लगा होता है। ठीक, अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को इसका प्रिंसिपल बता दूंगा। प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है। अब देख लीजिए प्रिंसिपल। देखो बेटा, प्रिंसिपल है, याद रखना बेटा, a potentiometer is based upon the principle that potential difference applied across any part of the wire is directly proportional to the length of that part of the wire provided a constant current flows through it. मैं ये समझाऊंगा आप लोगों को बेटा, पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर ये वायर है, ये वायर है 4 मीटर, 1 2 3 4, ये ऐसे बांधी गई है वायर, शाबाश बेटा। फिर ऐसे बांधी गई है, फिर यहां पर ऐसे बांधी गई ताकि 4 मीटर बने। ये बन गए 4, 1 2 3 4।
आप देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर, एनी पार्ट ऑफ द वायर। मान लीजिए आप लोगों ने ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए और यहां तक, यहां तक भी एनी पार्ट ऑफ द वायर हो गया यहां तक। अगर आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस लगाई V, इसकी लेंथ है L, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ये जरूरी नहीं है। यहां पर आप लोग यहां तक भी ले सकते हो, कहीं तक भी, यहां तक मान लीजिए यहां तक कितनी लेंथ रखी L। तो आप देख लीजिए, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लगाई V, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर, ये पूरी वायर है, ये मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में आधी वायर ले ली आप लोगों ने इधर तक, यहां से यहां तक, ये हो गया, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस ली। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V। अंडरस्टैंड करो बेटा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इधर देख लीजिए बेटा, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लगाई आप लोगों ने V। लेंथ कितनी है यहां से यहां तक L, ठीक है, यहां से यहां तक है L लेंथ, और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, ठीक है। और इस वायर में बेटा कांस्टेंट करंट चल रही है। कांस्टेंट करंट कौन सी है, I। कौन सी करंट चल रही है, I। इधर देख लीजिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर, V है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द डेड पार्ट ऑफ द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ कितनी है वायर की। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी, लेंथ भी ज्यादा होगी। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वायर विल बी लेस। मगर कब, जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। ये प्रिंसिपल है, इसको मैं प्रूफ दूंगा, पहले आप लोग फिर से सुनिए। A potentiometer is based upon the principle that potential difference applied across any part of the wire, potential difference applied across any part of the wire is directly proportional to the length of that part of the wire. Potential difference is directly proportional to the length of that part of the wire, provided a constant current flows through it. जब constant current flow करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये है बेटा प्रिंसिपल। जब कांस्टेंट करंट करेगी फ्लो किसी भी पार्ट ऑफ द वायर में, किसी भी पार्ट ऑफ द वायर में, तब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगेन, पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट potential difference applied across any part of the wire is directly proportional to the length of that part of the wire, provided a constant current flows through it. Clear बेटा, याद रखना, ये है प्रिंसिपल। Now we are going to prove this. मैं अब प्रूव करके देता हूं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। ये प्रूफ है यहां पर बेटा, जो आप लोगों को करना है, प्रूफ। ठीक है बेटा, प्रूफ देखो किस तरीके से करेंगे। इधर सुनिए, अगर ये वायर है, ये कोई पार्ट है वायर का, ठीक है, ये कोई भी पार्ट है वायर का, मान लीजिए यहां से यहां तक ये पार्ट है वायर का, इसमें आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दी। इसकी रेजिस्टेंस, इस पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इस वायर की रेजिस्टेंस है R, और इसमें कांस्टेंट करंट चल रही है I। ठीक है बेटा, लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस applied across these two ends
ऑफ द वायर। इस एलिमेंट में आप लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दी, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस है R और कांस्टेंट करंट है I। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ये पता है? शाबाश बेटा। कैसे बोलोगे आप लोग? देखो क्या बोलोगे, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दी, किसमें? एक यूनिफॉर्म एक वायर में जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक जैसी वायर है, ये है वायर, इसमें मैंने लगाया पोटेंशियल डिफरेंस V और कांस्टेंट करंट I फ्लो करवाई जिसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी रेजिस्टेंस R रखी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। मगर बट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बट सबको पता है R होता है बराबर रो L अपॉन A। ये रिलेशन हमने की है, वायर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। L है लेंथ ऑफ द वायर, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यहां पर होता है, L है लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, सबस्टिट्यूट दिस इक्वेशन इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश बेटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी? V इज इक्वल टू I रो L अपॉन A। ठीक है, क्लियर बेटा? आप देखो क्या है, इसको मैं क्या कर लूंगा, इधर सुनिए, यहां पर R का वैल्यू मैंने यहां पर लगाने के बाद ऐसा बना और लिखेंगे इस तरीके से, V इज इक्वल टू I रो अपॉन A, I रो अपॉन A। ठीक है बेटा, इनको अलग लिखा, I रो अपॉन A अलग लिखा और मल्टीप्लाई किया L। ठीक है, बट I रो अपॉन A, I है कांस्टेंट करंट, रो है रेजिस्टिविटी जो इसकी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं आप लोगों को मैंने बताया, हम इसको स्लाइड नहीं करने देते हैं जॉकी को, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रखना है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रखनी है, तो ये तीनों K के बराबर है और ये कांस्टेंट। शाबाश, ये तीनों हमें कांस्टेंट रखने हैं। तो V इज इक्वल टू KL। K क्या है बेटा? कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू L। V क्या है? कांस्टेंट इंटू L, कांस्टेंट इंटू L। जब V कांस्टेंट इंटू L, कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर लिखने पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लाया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर इक्वालिटी में लाएंगे फिर से K आएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। मैं फिर से बता रहा हूं प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का क्या है। देखो बेटा, अगर कोई भी पार्ट आप लोगों ने वायर का लिया, मान लीजिए यहां से यहां तक लिया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V लगाई, करंट कांस्टेंट I है, R है रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है बेटा, R मगर R होता है रो L अपॉन A। रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, L का मतलब लेंथ, A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी? V इज इक्वल टू I रो L अपॉन A। ठीक, क्लियर? I रो अपॉन A को थोड़ा सा अलग करेंगे, L को अलग करेंगे, मगर I रो और A ये तीनों कांस्टेंट टर्म में है, K कांस्टेंट है। इसका मतलब V इज इक्वल टू KL। KL का मतलब हो गया V इज इक्वल टू KL, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर ये कांस्टेंट है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है जब I क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट।
ये प्रिंसिपल है बेटा किसका? पोटेंशियोमीटर का। लेकिन एक चीज इसमें आप लोगों को मैं बताता हूं, V इज इक्वल टू के एल निकल गया हमारे पास। V इज इक्वल टू के एल, V इज इक्वल टू के एल। ये जो K है, K इज इक्वल टू V अपॉन एल, K इज इक्वल टू V अपॉन एल। इसका मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ के साथ साथ पोटेंशियल चेंज होगा। K इज कॉल्ड बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं बेटा इसको, किसको? K is called potential gradient. Potential gradient is defined as change of potential with respect to length. Change of potential with respect to length is called potential gradient. Potential gradient का यूनिट होता है बेटा वोल्ट पर मीटर। Volt per meter is the unit of potential gradient. And what is potential gradient? Change of potential with respect to distance. It is called the potential gradient. एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, जो बेटा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटा, एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, सेंसिटिव पोटेंशियल मीटर किसको बोलते हैं? सेंसिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर? सेंसिटिवनेस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर का मतलब होता है बेटा कितनी कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए एक पोटेंशियोमीटर, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। हाउ मच स्मॉल ए पोटेंशियोमीटर कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, देन सच ए पोटेंशियोमीटर वी कॉल्ड एज सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर। ठीक है बेटा, याद रखना ये चीजें। तो इसके बाद जो हमें इसकी एप्लीकेशंस है, इसकी एप्लीकेशंस हमें दो है बेटा। एक है पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, और दूसरी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये अलग दो क्वेश्चन है जो हमें करने पड़ेंगे बेटा, ये अलग दो क्वेश्चन है जो कि हमें करने पड़ेंगे। वो है पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस। इधर देखो बेटा, दो एप्लीकेशंस है पोटेंशियोमीटर की, वो अलग से हम करेंगे। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस, ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन है अलग अलग जो हम नेक्स्ट टॉपिक में ही कर पाएंगे। पोटेंशियोमीटर, ए पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर, a potentiometer is used to compare EMFs of two cells। एक पोटेंशियोमीटर को आप यूज करवा सकते हो टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स। अगर दो सेल्स का EMF हमें कंपेयर करना है तो पोटेंशियोमीटर लगता है। दूसरी एप्लीकेशन है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अगर आप लोगों को एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक सेल की निकालनी है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल निकालनी है तो हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ेगी। दो एप्लीकेशंस हमारे पास पोटेंशियोमीटर की सिलेबस में है जो हमें करनी है। एक है पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। अगला क्वेश्चन होगा पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये उसके बाद वाला क्वेश्चन होगा। दो क्वेश्चंस हमें इस पूरे चैप्टर में अभी भी रहते हैं, दैट इज explain how potentiometer is used to compare the EMFs of two cells. Next question is explain how potentiometer is used to determine the internal resistance of a cell. क्लियर है बेटा, याद रखना। तो ये आज का टॉपिक है जो पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड है। क्लियर? थैंक यू।